हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय आमी पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 27 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे बच्चों, मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरे भाषा को रोचक, संक्षिप्त और प्रभावशाली बना देते हैं। ये अपने सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। देखिए, शोर मचाते हुए बच्चे अध्यापिका को देखकर भीगी बिल्ली बन गए। यहाँ भीगी बिल्ली बन गए का अर्थ यह नहीं है कि बच्चे वास्तव में बिल्लियां बनकर भीग गए हैं, बल्कि इसका अर्थ है सहम गए। इस प्रकार जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। और अधिक जानिए, प्रयोग करते समय मुहावरे में वाक्य के अन्य शब्दों के लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन करते हैं। मुहावरे अपूर्ण वाक्य होते हैं। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्यों में उनका प्रयोग। पहला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे अलग रहना। भारत की छोटी छोटी रियासतें अपनी खिचड़ी अलग पकाती रहीं, इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से जीत लिया। काल के बस में होना, मृत्यु तय होना। जब वीरेंद्र को यह मालूम हुआ कि वह कैंसर के अंतिम चरण में है तो वह जान गया कि वह काल के बस में है। 420 होना, धोखेबाज होना। समाज में सभी लोग भले और ईमानदार नहीं होते, कई पक्के 420 भी होते हैं। उल्टी गंगा बहाना, लोक रीति के विरुद्ध कार्य करना। बड़ी बेटी कुंवारी है और तुम छोटे बेटे की शादी कर रहे हो, यह क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो। जमीन पर पैर ना रखना, घमंड करना। जब से कनिका ने कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वह जमीन पर पैर नहीं रख रही। आसमान पर थूकना, उत्तम पुरुष का निरादर करना। किसी भी सज्जन को बुरा भला कहना आसमान पर थूकना है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, अपने ऊपर कोई आक्षेप ना आने देना। इस बदनामी वाले मामले में संजय तुम्हारा साथ नहीं देगा, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता। चींटी के पर निकलना, छोटे व्यक्ति का घमंड करना। अमीर मित्र से दोस्ती होने पर निर्धन राकेश भी डींगे हाँकने लगा, लगता है चींटी के भी पर निकल आए हैं। छाती पर पत्थर रखना, दुख सहने के लिए दिल कठोर कर लेना। शादी के बाद पिता अपनी बेटी को छाती पर पत्थर रखकर ससुराल के लिए विदा करता है। खून का लावे में बदलना, अत्यंत उत्तेजित हो जाना। सीमा के परे दुश्मन सैनिकों की गोलाबारी से भारतीय सैनिकों का खून लावे में बदल गया। अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना। आज सुबह से घर और अस्पताल के 3 चक्कर पैदल लग चुके हैं, अब अंग अंग ढीला हो रहा है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर मनीष के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। आँच ना आने देना, तनिक भी कष्ट ना होने देना। आयुष ने कष्ट खुद झेल लिए किंतु भाई पर आंच नहीं आने दी। मुंह में खून लगना, शोषण की गंदी आदत लगना। तुमने क्लर्क को रिश्वत देकर उसके मुंह खून लगा दिया है, अब वह सबको तंग करेगा। अंधेरे घर का उजाला, होनहार पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हों। एक गरीब मजदूर के बेटे अर्पित ने मेडिकल की परीक्षा पास की है, अब वो ही अंधेरे घर का उजाला है। सिर और धड़ की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना। भारत पाक युद्ध में भारतीय सैनिकों ने सिर और धड़ की बाजी लगा दी। डंके की चोट पर कहना, निर्भीक होकर खुलेआम कहना, मैं बात करने में लाग लपेट नहीं करता, जो भी कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ। उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना। तुम अपनी झूठी बातों से गुरुजी को नहीं बहका सकते, वे उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। बेल मड़े ना चढ़ना, कार्य सिद्ध ना होना। उसे मनाना अब इतना कठिन हो गया है कि तुम कितना प्रयास कर लो यह बेल मड़े ना चढ़ेगी। उधेड़ बुन में पढ़ना, सोच विचार या दुविधा में पढ़ना। मैं 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान लूं या वाणिज्य, बस इसी उधेड़ बुन में पढ़ा हूँ। 2 नावों पर पैर रखना, दोहरे लाभ का प्रयास करना। तुम कांग्रेसी होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के लिए प्रचार कर रहे हो, यानी 2 नावों पर पैर रख रहे हो। कुछ प्रमुख मुहावरे और उनके अर्थ। मुहावरे हैं, ये अर्थ हैं, ये मुहावरे और अर्थ। दिन फिरना, भाग्य पलटना। घुटने टेकना, हार मान लेना। थू थू करना, अपमानित करना। छू मंतर होना, गायब होना। कमर कसना,
दृढ़ निश्चय करना, गीदड़ भपकी, व्यर्थ की धमकी, सुर अलापना, रट लगाना, गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना, खाई पाटना, मन मुटाव कम करना, चांदी होना, लाभ ही लाभ होना, 16 आने सच, एकदम सत्य, आंखें मूंदना, ध्यान न देना, दिल को छूना, प्रभावित करना, बगुला भगत, पाखंडी व्यक्ति, ढोल पीटना, सबको जानकारी देना, मुट्ठी में होना, वश में होना, पगड़ी उछालना, अपमान करना, नाक रगड़ना, खुशामद करना, सठिया जाना, बुढ़ापे में बुद्धि नष्ट होना, झंडा गाड़ना, धाक जमा देना। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक अर्थात समाज और उक्ति अर्थात प्रचलित बात या कथन। इस प्रकार समाज में प्रचलित वे कथन जो लोक अनुभव पर आधारित हों लोकोक्तियां कहलाते हैं। लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। और अधिक जानिए, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य के रूप में होती हैं। कुछ प्रमुख लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य में उनका प्रयोग देखो। उल्टे बांस बरेली को विपरीत काम करना। मेरठ में बनने वाला खेल का सामान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और तू मेरठ में रहता हुआ बैट खरीदने दिल्ली जा रहा है। यह तो उल्टे बांस बरेली को वाली बात हो गई। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, जो उपकार करे उसका हित करना। बलजीत अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा है मगर अक्सर उनके बटुए से रुपए चोरी कर लेता है। यह तो वही बात हुई, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना सरल है। मौका मिलने पर भी जिसने बेईमानी ना की हो वही भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा सकता है, नहीं तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे जैसे तो बहुत मिल जाते हैं। भागते भूत को लंगोटी काफी, जो कुछ मिल जाए वही अच्छा। जब सेठ जी ने देखा कि पुलिस उसका सारा काला धन जब्त करके ले जा रही है तो उन्होंने चुपके से नोटों की एक गड्डी जेब में डाल ली। सच है, भागते भूत की लंगोटी काफी। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, विचित्र विरोध। उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग जलमग्न है और पश्चिमी भाग में सूखा पड़ रहा है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। जब तक सांस तब तक आस, अंत तक आशा ना छोड़ना। प्रोफेसर खुराना पानी से चलने वाली कार बनाने का प्रयोग पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं मगर उन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। कहते हैं जब तक सांस तब तक आस। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक की बुराई धीरे धीरे समाज में फैल जाती है। पहले इस मोहल्ले में केवल राधा आंटी ही खुले में कूड़ा डालती थी, अब उनकी देखा देखी मोहल्ले की कुछ अन्य महिलाएं भी खुले स्थान पर कूड़ा डालने लगी। सच है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। विराट कोहली भले ही कितना अच्छा खिलाड़ी हो मगर मैच जीतने के लिए टीम के सभी खिलाड़ियों को अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, जिसका भगवान रक्षक है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भीषण रेल दुर्घटना में जब वह यात्री बाल बाल बच गया तो सबने यही कहा कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारी बात सच हो। जब मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की तो मेरी बहन ने कहा कि यह IAS की परीक्षा भी पास करेगा। यह सुनकर माँ बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर। एक तो करेला कड़वा, दूसरे नीम चढ़ा। दुष्ट व्यक्ति में किसी अन्य दोष का बढ़ना। धीरज ना केवल झूठ बोलता है लेकिन कभी कभी चोरी भी कर लेता है। एक तो करेला कड़वा, दूसरा नीम चढ़ा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाना। उस 5वीं पास निठल्ले हरीलाल की शादी MA पास स्कूल की अध्यापिका से हो गई। सच में यह तो है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल वाली बात है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख व्यक्ति का धनवान होना। भले ही गणेश अनपढ़ और बेवकूफ हो मगर वह बहुत सी उपजाऊ भूमि का मालिक है। वह आंख का अंधा भले हो पर गांठ का पूरा है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अस्थिर चित्त वाले को सदा हानि होती है। यदि उसने शादी के चक्कर में नौकरी को नहीं कहा होता तो आज वह खुशहाल होता। अब नौकरी तो हाथ से गई ही, शादी भी नहीं हुई। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अंधी पी से कुत्ता खाए, कमाए कोई और उपयोग कोई और करे। राजेश की विधवा अनपढ़ माँ कपड़े सिलकर पैसे कमाती है। राजेश की विधवा अनपढ़ माँ कपड़े सिलकर पैसे कमाती है और राजेश उसे बहकाकर मौज मस्ती में उसकी कमाई को बर्बाद कर रहा है। सच है, अंधी पी से कुत्ता खाए। 9 नकद ना 13 उधार। अधिक मूल्य पर उधार बेचने से
कम मूल्य पर नकद बेचना बेहतर है। मैंने अधिक पैसों के लालच में उसे माल उधार बेच दिया, मगर आज तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए। काश मैं उसे कम पैसों में माल बेच देता। आज से याद रखूंगा, नो नकद ना तेरा उधार। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से कुछ नहीं मिलता, सब भाग्य पर निर्भर करता है। प्राण फैक्ट्री लगाना चाहता था पैसों के लिए, वह कई बैंकों में गया मगर किसी ने उसे उधार नहीं दिया। आज वह सेठ दीनानाथ की बेटी से शादी करने के बाद कई फैक्ट्रियों का मालिक है। सच है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जो करे सेवा वो पाए मेवा, सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। अनुज ने माँ बाप की बहुत सेवा की, इसलिए उसके पिताजी ने अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा अनुज के नाम कर दिया है। सच है, जो करे सेवा वो पाए मेवा। आग लगाकर पानी को दौड़ना, झगड़ा कराने के बाद स्वयं ही मेल कराने बैठना। पहले तो दिनेश ने पिताजी से छोटी बहन कोमल की चुगली कर दी। जब पिताजी कोमल को डांटने लगे तो वह माताजी को ले आया उन्हें चुप कराने के लिए। इसे कहते हैं आग लगाकर पानी को दौड़ना। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, बनावटी परहेज करना। वैसे तो तुम मांसाहारी हो मगर सब्जी में प्याज डालने से मना कर रही हो। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। कुछ अन्य लोकोक्तियां में उनके अर्थ, लोकोक्तियां और उनके अर्थ। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अच्छे काम के बजाय व्यर्थ के काम में लग जाना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में एक ही व्यक्ति दोषी नहीं होता। ओछे की प्रीति बालू की भीति, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थायी नहीं होता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बुरी हालत होने पर भी घमंड का नहीं जाना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन होना। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, जो आपका दुख नहीं समझता उससे दुख बांटना व्यर्थ है। आप भला तो जग भला, अच्छे आदमी को सभी अच्छे लगते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, व्यक्ति जो स्वयं करता है वही फलदायी होता है। समय पाए तरुवर फले, कैतक सींचो नीर। समय से पहले कुछ नहीं होता। अधु का लेना ना माधो का देना, निर्लिप्त भाव से रहना। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिना हानि उठाए युक्ति यानी आसानी से काम हो जाना। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, अस्थिरता के कारण कहीं का ना रहना। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सबकी राय में भिन्नता। हाथी के पांव में सबका पांव, एक बड़ा प्रयास सभी प्रयासों से बढ़कर। गेहूं के साथ धुन भी पिसता है, दोषी के साथ रहने पर निर्दोष को भी हानि होती है। लकड़ी के बल बंदर नाचे, भय से सब काम करते हैं। अब आपकी बारी, प्रश्न एक सही विकल्प चुने। भैंस के आगे डैश बजाई, भैंस रहे पगुराई। तो भैंस के आगे बीन बजाई। सोने में डैश होना, चांदी पीतल सुगंध या खोट। सोने में खोट होना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो और उनके वाक्य बनाएं। झंडा गाड़ना, थाली का बैंगन और श्री गणेश करना। तो आप इनको कर सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित लोकोक्तियों के शुद्ध रूप लिखो। जैसे छछूंदर के सिर में बादाम का तेल, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। जिस थाली में खाना उसी में हाथ धोना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखो। आग लगाकर पानी को दौड़ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अपनी गली में कुत्ता शेर। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।